मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया निर्णय, शनिवार और रविवार रहेगा पूर्णतः लॉकडाउन। दमोह के कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर के साथ अभद्रता, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, 2 मरीजों पर मामला दर्ज। गाता के सरपंच पर ग्रामीणों से मारपीट, गाली गलौज का आरोप, ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कराई शिकायत दर्ज। कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, 10 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की रखी मांग। देहात थाना अंतर्गत अज्ञात शख्स की पत्थर पटक कर हत्या। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की, जिसके द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह जिले में पूर्णतः लॉकडाउन करने की मांग की गई। कांग्रेस का कहना है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए कि लगभग 10 दिनों तक पूर्णतः लॉकडाउन किया जाए। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल ठाकुर के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है। दमोह कलेक्टर को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा गया है कि दमोह जिले में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए, 10 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन रखा जाए। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, जिसके चलते बाजारों को बंद कर दिया जाए। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई यशपाल ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई नितिन मिश्रा जी, सेवा दल के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र ठाकुर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजकिशोर चौहान जी और हमारे कांग्रेस के चूंकि लॉकडाउन के कारण गिने चुने पदाधिकारी यहाँ आए हैं। दमोह में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसको देखते हुए हम लोगों ने ये मांग की है कि 10 दिन का टोटल लॉकडाउन दमोह में भी किया जाए, ताकि मरीजों के संक्रमण फैलने में सावधानी भी हो और इस पर रोकथाम लगे। जिलाधीश महोदय ने कहा है कि शासन के प्राप्त निर्देशों के अनुसार अभी सप्ताह में 2 दिन शनिवार और इतवार को टोटल लॉकडाउन किया गया, परंतु जो आज आपका जो चैनल है, इसके माध्यम से जो दमोह में सर्वाधिक लोकप्रिय भी है, मैं दमोह शहर के तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें खुद आगे आके पहल करना पड़ेगी। सभी लोगों से आग्रह है कि बिना मास्क लगाए कोई भी बाजार में ना निकले और आवश्यक कार से ही लोग बाजार में जाएं और प्रशासन का सहयोग करें। और जो लोग भी बाजार आ रहे हैं, उन सभी लोगों से आग्रह है कि हम जो संक्रमण तेजी से दमोह शहर में पांव पसार रहा है, उसको रोकने के लिए पब्लिक को भी बहुत जागरूक होने की जरूरत है। तो प्रशासन का सहयोग दें और हम सभी लोग इस कार्यक्रम में जो हमारी कांग्रेस कमेटी ने अपील की है, आगे चल के प्रशासन उसका निर्णय लेगा, परंतु अभी उन्होंने 2 दिन का हम लोगों से कहा है। परंतु हम लोग ये चाहते हैं कि 10 दिन का अगर लॉकडाउन होगा तो दमोह में संक्रमण रुकेगा। कोरोना महामारी बीमारी को देखते हुए आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि सर, दमोह की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि भीड़ जो दमोह में दिख रही है और कोरोना दिन पे दिन प्रतिदिन जम से बढ़ रहा है, क्योंकि ये महामारी इतनी विचित्र बीमारी है कि जिस परिवार में होती है उसको इतने गंदे तरीके से देखा जाता है। आज तक बीमारियां बहुत सी आई, लेकिन कोरोना महामारी बीमारी के लिए एक हीन भावना से उस परिवार को देखा जाता है। हमने आज पूरी कांग्रेस ने अपील की है और आपके चैनल के माध्यम से कि संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, कम से कम 10 दिन का लॉकडाउन तुरंत लगाना चाहिए माननीय न्यायाधीश महोदय को, क्योंकि ये जनता जनमानस की जान बच सके। और जो समस्याएं आज आ रही हैं, क्योंकि जिस अस्पतालों में आज व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे यहाँ गिने चुने डॉक्टर हैं, 10-5 डॉक्टर हैं, धोखेधड़ी से ईश्वर ना करे उनके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, यदि कोई समस्या आती है तो दमोह की जनता का होगा क्या, ये तो ईश्वर के ऊपर है। और वैसे लोगों ने कह दिया कि आत्मनिर्भर बनो, इसलिए मैं तो जनता से अपील करता हूं कि भैया सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें, विशेष काम हो तभी घर से निकलें। हमने आपके चैनल के माध्यम से अपील की है और कलेक्टर साहब ने हमें बताया है कि 2 दिन का हम लॉकडाउन करेंगे और जैसे जैसे शासन के नियम आते हैं वैसे वैसे हम दमोह की जनता की मदद करेंगे। कोरोना के चलते आज सम्मानीय डीएम महोदय को हमने ज्ञापन दिया, कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों ने, और निवेदन किया शासन से कि निश्चित तौर पर यह बीमारी सारे जगह फैलती जा रही है, घर घर जा रही है, न जाने यह कैसे न पहचानती है न जानती है, हर व्यक्ति को अपने ग्रस्त करती जा रही है। मेरा आपके डीसीएन परिवार मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा निवेदन है आम जनता से
कि भाई दुकानों पे भीड़ ना लगाए, शैक्षणिक संस्थाओं में ना जाए, आपसों में भीड़ ना लगाए, क्योंकि हमारे ही परिवार के लोग आपके बीच में रहते हैं, चाहे वह मीडिया बंधु हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाओं के या शासकीय कर्मचारी हों, उनसे भी दूरियां बना के रहें। मेरा यही निवेदन है आपके माध्यम से। कलेक्टर के द्वारा उन्हें बताया गया कि फिलहाल शनिवार और रविवार मार्केट बंद रखा जाएगा। आगामी समय में और भी कदम उठाए जाएंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले में सोशल मीडिया पर भी इसी तरह की लगातार पोस्टें हो रही कि संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए। जिला प्रशासन को निर्णय लेना है। अगर इसी तरह से मामले निकलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण लॉकडाउन भी संभव हो जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह देहात थाना अंतर्गत लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। एक और हत्या का मामला सामने आ गया। बताया जाता है कि एक अज्ञात शख्स की पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। सिर पर एक पत्थर पटका गया है। दमोह देहात थाना अंतर्गत मड़ाहार का ये मामला है, जहां पर लगभग 4 से 5 दिन पुरानी लाश पाई गई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। इसकी पहचान न होने के चलते पुलिस के द्वारा अब तक कोई हत्या का मामला दर्ज नहीं किया गया। दमोह देहात थाना अंतर्गत लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। एक के बाद एक लगातार बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं। एक बार पुनः एक बड़ी वारदात सामने आई जब एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सिर पर पत्थर पटक कर ये हत्या की गई। लाश लगभग 3 से 4 दिन पुरानी है, जिसमें कीड़े पड़ गए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई कि यहाँ रोड पर निकलने पर काफी बदबू आ रही है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। देखा तो वहां शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद एफएसएल अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की जा रही है। एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है, जिसमें थाना दमोह देहात में मर्ग कायम कर उसकी विवेचना की जा रही है और उसके पीएम रिपोर्ट में जो भी आएगा उस आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। घटना से पत्थर मिला हुआ है, उसके सिर पे निशान भी मिला है, साथ ही वो सड़ गई डेड बॉडी, कीड़े पड़ गए। हाँ, वो कीड़े पड़ गए हैं। 2-3 दिन पुराना शव है, ऐसा लग रहा है। वो पीएम के बाद ही क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया ही यह हत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो पाएगी। फिलहाल मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव आज दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा दमोह जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। साथ ही अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई। कोविड-19 को लेकर उनके द्वारा यह पूरा निरीक्षण किया गया। फीवर क्लिनिक का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीतीश व्यास आज दमोह पहुंचे। उनके द्वारा दमोह जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ कोविड केयर सेंटर भी उनके द्वारा देखा गया। इसके बाद अधिकारियों की एक बैठक कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में ली गई। कई तरह के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। कोविड को लेकर सरकार किस तरह से गंभीर है, ये उनके द्वारा बताया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें।
आज सागर संभाग के 4 डिस्ट्रिक्ट का भ्रमण करना है। सागर जिले में समीक्षा की थी, अभी दमोह की करेंगे। और अभी जिला अस्पताल में जो फीवर क्लिनिक एस्टैब्लिश किया है उसका भी निरीक्षण करेंगे। और सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और सभी से अनुरोध है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन सभी प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसका सभी लोग पालन करें। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर तरुण राठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर गिरीश मिश्रा, CHMO दमोह डॉक्टर संगीता त्रिवेदी, डॉक्टर तुलसा ठाकुर के साथ अन्य स्टाफ मौजूद रहा। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज दमोह। दमोह जिले में एक बार पुनः कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। शतक पूर्ण होने के बाद आज 5 और मरीज सामने आए हैं। लगातार पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो बढ़ने का आंकड़ा है वह लगातार जारी है। दमोह जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जहां एक और शतक कंप्लीट हो चुका है, तब शतक से बढ़कर मरीज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज पुनः 5 मरीज सामने आए। स्वास्थ्य अमला जहां मौके पर पहुंचकर लोगों के सैंपल कलेक्ट कर रहा है, लोगों की जांच कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कंटेनमेंट एरिया बनाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही। संपूर्ण वार्ड में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दमोह जिले में अलग अलग क्षेत्रों से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटी लगाई गई है। बताया जाता है कि एक कंटेनमेंट एरिया में 12 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है। दमोह में भी एक पुलिसकर्मी पूर्व में कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। प्रशासन के द्वारा सभी से अपील की गई है कि घरों से बेवजह न निकले और लगातार शासन के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज दमोह। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भूरी के लोग काफी परेशान हैं। काफी तादाद में दमोह पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी गड़बड़ झाला बता रहे हैं। इनका कहना है कि पात्रों को अपात्र बना दिया गया, पात्रों को पात्र कर दिया गया। लगभग 85 लोगों का हेर फेर किया गया है। रोजगार सहायक पर इनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भूरी, जहां से काफी तादाद में ग्रामीण दमोह पहुंचे, इनके द्वारा दमोह कलेक्टर के नाम एक शिकायत दर्ज कराई गई। इनका आरोप है कि पूर्व में जिला पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भी एक शिकायत सौंपी थी। अधिकारियों के द्वारा कुछ जांच का भरोसा दिया था, लेकिन जांच नहीं हो पाई, जिसके चलते वे दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। दमोह कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत में किस्तें आई थी, ऐसे हितग्राहियों के नाम काट दिए गए जो पात्र थे। अपात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है। रोजगार सहायक पर इनके द्वारा आरोप लगाए गए। साथ ही बताया गया कि इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ग्राम पंचायत भूरी, क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि GRS रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भूरी, जिसमें अभी एक तरीके से सरपंच भी हमारे साथ में है और मैं एक्चुअली में क्या हूँ, स्वच्छ हितग्राही ग्राम पंचायत भूरी में मैं स्वच्छ हितग्राही का काम करता हूँ, जो जनपद स्तर से चुना गया था। उसके संबंध में मेरा काम गांव के लोगों को प्रेरणा देना है, तो मैं गांव के लोगों को प्रेरित करता हूं। गांव के लोगों का PM आवास, करीब 100 लोगों का PM आवास, 89 लोगों के PM आवास अपात्र कर दिए सर रोजगार सहायक के द्वारा, जिसकी जानकारी न सरपंच को है न सचिव को है। वर्तमान में जो सचिव है उनको भी जानकारी नहीं है। GRS की उस छाया प्रति जो कॉपी है उस पर टीप लगी है GRS के द्वारा कि मेरे द्वारा अपात्र किए गए आवास। अब फिर जांच के माध्यम से एक्चुअली में क्या है कि जो पात्र हितग्राही थे उनको अपात्र किया गया है, और जो अपात्र हितग्राही थे रिश्वत लेके उनको पात्र किया गया है। इस संबंध में हम लोगों ने पहले एक बार CO साहब के यहाँ भी माननीय जी को दिया था, जनपद CO को, तो उनने भी इनके ऊपर कार्रवाई कर अटैच किया था। इनने कुछ लोगों से जिन लोगों से पैसे लिए थे उनके 5-5 हजार रुपये पैसे की जबान देकर उनको कलवा ला के
यहाँ जिला कलेक्टर अरे जिला सीओ के यहाँ इनने उन आदमों से कहा है कि वो कुछ नहीं करती, वो सही है, हमारे गांव का काम अच्छा करती हैं। पर आज हम लोग 200 आदमियों के साथ में आए हैं और हम लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है कि श्रीमान जी इस पर कठिन से कठिन कार्रवाई कर और इनको हमारे वहाँ पंचायत से अलग किया जाए। हम लोग इनसे परेशान है, ना हम लोगों की ID निकल पा रही है, ना हम लोगों का कुछ काम। एक पर्ची पे एक बाल बच्चे का अगर नाम जोड़ना है ID में तो उसके लिए भी हम लोगों को 10 चक्कर लगाना पड़ता है। एक्चुअली में समस्या ये है कि महिला है वो दमोह में निवास करती हैं, ग्राम पंचायत में कभी जाती नहीं है। इनके परिवार के द्वारा सर 1 मिनट हल्लू सिंह लिखते हैं, हल्लू सिंह लिखते हैं। कहाँ से? ग्राम पंचायत भूरी का सरपंच हूँ। मेरे को कोई जानकारी नहीं देती है रोजगार सहायक। मैंने कपल धारा के कूट करवाए थे 2 थोड़े, उसमें फर्जी साइन बना के साइन सील लगा के फर्जी बैलेट ब्लॉक करवा देती है। रोजगार सहायक इंदिरा ठाकुर। क्या चाहते हो? हम यहाँ अपनी पंचायत से वो कहीं भी दूसरी पंचायत भगाना चाहते हैं, लेकिन उसके परिवार के जो लोग हैं, इसलिए हम कंप्लेंट सीओ साहब को की थी। उसके माध्यम से जो उसके परिवार गांव में हम लोगों गाड़ी गलौज करके रोज को 2 टाइम गाड़ी गलौज करके निकलते हैं। हाथ में कुल्हाड़ी ले या फरसा ले या बंदूक ले घूमते हैं लोग। इसलिए हम लोगों की अपील है कि यहाँ से अलग किया जाए। बूढ़ी से इंदिरा हमारे गांव में ड्यूटी करती तो उसका बड़ा परिवार है, तो वह अपने अपने लोगों को काम करती, हम गरीब लोगों को कुछ नहीं सुनती। 2 साल पहले हमारा कॉलोनी में नाम था, अब है नहीं है, तो इसलिए हमें इंदिरा यहाँ नहीं चाहिए। कौन है इंदिरा? इंदिरा ठाकुर जो हमारे गांव में नौकरी करती, तो उसको हमें अपने गांव में नहीं चाहिए। वक्त नौकरी करना चाहती तो कोई दूसरे गांव में कर ले, क्या बूढ़ी में जरूरी है? तो हमें इंदिरा अपने गांव में नहीं चाहिए। किस पद पे है इंदिरा? किस पद पर है इंदिरा? कौन पद पे है? रोजगार सहायता। तो हमें वह नहीं चाहिए अपने गांव में, कहीं दूसरे भी जगह नौकरी कर सकती, वहीं करना जरूरी है क्या? मामला गंभीर था, जिसके चलते डिप्टी कलेक्टर भाव्या त्रिपाठी के द्वारा इनका आवेदन लिया गया और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। देखने लायक होगा संपूर्ण मामले में कब तक जांच होती है और कब तक न्याय मिलता है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दमोह। खबरों में बात करते हैं जनपद पंचायत हटा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गाता, जहां के सरपंच के द्वारा लगातार लोगों से मारपीट की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, बावजूद इसके थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही। इसी बात की शिकायत को लेकर काफी तादाद में ग्रामीण दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। जनपद पंचायत हटा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गाता, जहां के सरपंच पर मारपीट गाली गलौज के आरोप है। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा आरोप है ग्रामीणों का। आज इस गांव के लोग दमोह पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। हमारा नाम गुड्डू चंदपुरिया, ग्राम पंचायत गाता से आए हुए हैं। हम लोग ग्राम पंचायत के सरपंच को का शिकायत करने के लिए आए हैं, जो कि सरपंच द्वारा अवैध तरीके से कई कार्य किए गए हैं, जो कि हमारे गांव में उनका नामो निशान नहीं है, जिनकी शिकायत हम लोग 7/7/2020 को करने आए थे, एवं दूसरी शिकायत 14/7/2020 को भी करने आए थे, जिसका अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। एवं इसके पश्चात सरपंच द्वारा आवेदक कृष्णकांत चंदपुरिया के घर जिसने आवेदन किया था, और कई बार आवेदक ने शिकायतें भी की हैं CM हेल्पलाइन 181 में। उसके बाद सरपंच द्वारा अन्य लोगों के साथ कम से कम 25 से 40 लोगों के बीच आवेदक कृष्णकांत चंदपुरिया के घर में घुसकर उनके पिता के साथ मारपीट की, एवं वहां मौजूद कुछ परिवार के लोग आए, उनके साथ भी उसने मारपीट की। इसी संबंध में SP साहब से हम लोग शिकायत करने आए। नीरज चंदपुरिया गाता से आए हैं, और जो सरपंच है वहाँ कोंडिया का, उसने मतलब नशे में था और गाड़ी चढ़ा दी। किस वजह से चढ़ाई है गाड़ी? क्या वजह? लड़ने के हिसाब से आए थे, और ऐसे ही पंचायत मतलब तो शिकायत की थी हम लोगों ने, तो उसी के कारण वो मानने आए। कौन है सरपंच? राजेश पटेल। आपने शिकायत की थी, इसी वजह से आपको मारा है?
हाँ हम लोग परिवार में मतलब पंचायत के इसमें शिकायत की थी। तो हम लोग आज किस संबंध में ज्ञापन दिया है? आज किस संबंध में ज्ञापन दिया है? यही लड़ाई झगड़े के संबंध में चनपुरिया है, ब्रजेश चनपुरिया। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम गादा का हूँ रहने वाला, जो राजेश पटेल वहाँ के सरपंच है ग्राम गादा के। तो हमारी पंचायत है ग्राम गादा, वो अपनी निजी जगह में बनवा रहे हैं, जो कि हमारे उनने अपनी ज़मीन दान पत्र में दी हुआ तो बना दी है, लेकिन हमारे ग्राम गाता में है जो ज़मीन सरकारी पड़ी है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी पंचायत में क्यों ना बने, हमारी पंचायत में बनना चाहिए। इस विरोध में हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई भी की, इसलिए वो हम लोगों को घर में आके मारपीट भी की है और धमकी भी दी है कि अगर आप लोग ज़्यादा बताओगे ऐसा करोगे तो हम जान से मार देंगे। 25 से 30 लोग आए वो अपने गांव में लेके, हम लोग गए थे वहाँ की पंचायत देखने, कहाँ पर फोटो भेजने के लिए सब फोटो दे दिए पत्रकार साहब। आज किस संबंध में ज्ञापन दिया है, क्या मांग रहे थे? दिया कि हटा गए थे कल पुलिस में रिपोर्ट करने गए थे, तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, इसलिए साहब से अनुभव है, निवेदन है कि उनको इंसाफ हम लोगों को मिलना चाहिए। क्या नाम है सरपंच का? राजेश पटेल, कोड़िया के रहने वाले। कृष्णकांत नाम है मेरा, ग्राम पंचायत गाता से आए हुए हैं। तो पूर्व में जो है हम लोगों ने सरपंच के विरुद्ध जो है शिकायत की थी कि इनके द्वारा जो है पंचायत भवन निजी ज़मीन में बनाया जा रहा है। ग्राम पंचायत जो है गाता है हमारी, और गाता के लिए भवन स्वीकृत हुआ था, खसरा नंबर 180 खाली पड़ा है, जो है सरकारी भूमि है, तो उसमें नहीं बनाया जा रहा है, उनके द्वारा निजी खेत में बनाया जा रहा है। लेकिन इस संबंध में हम लोगों ने जो है कलेक्टर साहब और जो है जिला पंचायत सीओ साहब को जो है आवेदन किए थे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और उनके द्वारा जो है कल घर में आकर जो है मारपीट की गई है। 4 लोगों को जो है बल्लम से वार किया गया राजेश पटेल द्वारा, और एक जो है व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है। तो इस संबंध में जो है हम लोग एसपी साहब के यहाँ आए हैं आवेदन देने, तो उन पर जो है कार्रवाई की जाए। कौन है सरपंच वहाँ का? ये राजेश पटेल हैं, और जो है आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। वो कई बार जो है अपने दमोह में भी उनके केस चल रहे हैं, अपहरण केस चल रहे हैं उनके ऊपर, और कल परसों ही एक हफ्तेयादा हूँ उनके साथ भी मारपीट की गई है उनके द्वारा, और कल आके जो है हमारे घर में भी मारपीट की गई। हम लोग खाना खा रहे थे तो वो खींच के ले गए बाहर और मारपीट की गई। 4 लोगों को जो है बल्लम से वार किया गया है, जिसमें हम लोगों को चोट भी आई है। यहाँ पे देखिए चोट है। तो और 20-25 लोग आए थे उनके साथ, जो है गांव के भी थे उनके कुछ, और उनके द्वारा जो है वो मारपीट की गई है। बहरहाल देखने लायक होगा, एक सरपंच पर मारपीट के आरोप है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ संभव। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लगातार सावधानियां बरती जा रही, वहीं जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया, जिसके बाद एसडीएम दमोह के द्वारा भी आदेश जारी किया गया है। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही बताया गया कि शनिवार और रविवार को 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। दमोह एसडीएम के द्वारा भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आगामी त्योहारों के लिए अलग से आदेश जारी करने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, उसके चलते दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। मार्केट भी शाम 7:30 बजे तक बंद हो जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए लोग घरों से निकल पाएंगे। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रोकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-780-46 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। नोवल कोरोना
वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रोकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-780-4 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रोकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की सुरक्षित रहें, घर पे रहें, बेवजह घरों से न निकलें। बिना मास्क लगाए घर से निकलने पर आपका जुर्माना हो जाएगा और भी कई तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। रिंकी बाई नाम की एक महिला को सांप के द्वारा काटा गया, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया। सांप के काटने से रिंकी बाई लोधी की मौत हो गई है। बताया जाता है महिला अपने घर पर थी, तभी सांप ने उसे अपना निशाना बनाया। महिला को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार ने हमें बताया। वाले हैं कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपकी? क्या हो गया? क्या हो गया इन्हें? सांप ने काटा। कहाँ क्या कर रही थी ये? साड़ी निकाला थी, साड़ी घर में क्या नाम है इनका? रिंकी वाले हो? दूसरा से लोधी आने के रहने वाले। कौन है आपकी? क्या हो गया? हमारी साली है, मतलब क्या हो गया इन्हें? सर को निकाला था। क्या कर रही थी? कपड़ों की वो पेड़ निकाल रही थी, वहीं पर कन्ने लकड़ी रखे तो घर में मकान ही कोई समय काट डाला। क्या नाम है इनका? रिंकी बाई लोधी। फिलहाल पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। किराना सामग्री की फेरी लगाकर विक्रय करने वाला युवक एक घटना का शिकार हो गया। बताया जाता है कि गैसाबाद थाना अंतर्गत ये संपूर्ण घटना घटी, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जमाल खान पिता अब्दुल खान, बताया जाता है कि ये लगातार फेरी लगाकर किराना सामग्री बेचा करते थे। गैसाबाद से लौटते समय अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद इनकी दर्दनाक मौत हो गई। नसीब नाम है, गैसाबाद के रहे वाले। कौन है आपके? क्या हो गया? पिताजी हैं जी। क्या नाम है इनका? जमाल खान। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ है? फेरी लगा के घर वापस आ रहे थे बड़वार से गैसाबाद। क्या हो गया? बड़वार से गैसाबाद आ रहे थे तो ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मार दी। क्या नाम है इनका? जमाल खान। जी मली पटेरा के रहने वाले। ये कौन है आपके? क्या हो गया? ससुर हैं ये हमारे। क्या हो गया ना? एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये देहात से फेरी लगा के आ रहे थे, बंजी वगैरह कुरकुरे वगैरह बेचते थे, तो रास्ते में इनके लिए ट्रक ने टक्कर मार दी। नंबर देखा आपने ट्रक का? नहीं, गांव वालों ने बताया। जी सर, गांव वालों ने बताया। ट्रक शायद जब्त, सुना है कि जब्त कर लिया है पुलिस ने। क्या नाम है इनका? जमाल खान। पुलिस के द्वारा ट्रक को जब्त किया जा रहा है, मामला दर्ज कर लिया है, मामले में कार्रवाई जारी है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश सरकार से मांग की गई कि लॉकडाउन के बीच प्रेरक काफी परेशान हैं, ऐसे में नियमित कर दिया जाए। साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा दमोह के द्वारा स्थायी बहाली की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि लगातार सरकार से वे कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन इनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। लॉकडाउन के बीच इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, ऐसे में स्थायी रूप से इनकी बहाली की जाए। आए हैं, क्या समस्या है? चरण विश्वकर्मा प्रेरक जिला संघ से। किस संबंध में ज्ञापन दिया है? ये 2018 में 31 मार्च 2018 में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने हमारी सेवा बहाल सेवा से निष्कासित कर दिया था। हम प्रौढ़ शिक्षा से प्रेरक। कांग्रेस सरकार ने हमारे घोषणा पत्र में रखा था कि हम 3 माह के अंदर अपनायन करेंगे, लेकिन वो सरकार भी इस पर नहीं रह पाई। अब पुनः जिस सरकार ने हमको निष्कासित किया था वो पुनः वापस हुए हैं, सत्ता में बैठे हैं माननीय मामा जी, जिन्हों के लिए मैंने आज ज्ञापन सौंपा है कि इस कोरोना महामारी के दौरान हम लोग अब ना मजदूरी कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, और ना ही हमारी कोई एक जरिया है कोई काम करने का। इस कारण से हमारी सेवा बहाली की जाए। अभी केंद्र सरकार से नई योजना पढ़ना लिखना आ रही है, जिसके तहत हमको हमारा रोजगार पुनः वापस किया जाए और सेवा से हमको बहाल किया जाए। परमानंद विश्वकर्मा, पथरिया ब्लॉक शिक्षक संघ अध्यक्ष। 2018 में केंद्र सरकार ने हम लोगों को निष्कासित कर दिया, इसलिए हम लोग आए थे कि पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी पढ़ना लिखना योजना को प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम लोगों को ले लेना, मान के जितना देना हो उतना दे देंगे, बाहर से ना निकालें। 1999 से लिया था, 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 500 रुपये माह में उन्होंने रखा, 9 साल काम करवाया, 2 माह का मान दे दिया, फिर निकाल दिया। उसके बाद में 12 में फिर भर्ती की बीजेपी सरकार ने, फिर निकाल दिया 2018 में। क्या 2000 में क्या होता है, 51 साल की उम्र हो गई, नौकरी करते करते लास्ट में निकाल दिया। अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि 2000 रुपये मिलते थे वही 2000 रुपये दे जाए। पढ़ना लिखना चालू कर रहा, पुस्तकालय चालू कर रहा ग्राम क्षेत्र में, तो लोगों की हम मदद करेंगे, बच्चों को स्कूल भिजवाएंगे, हम लोगों का रोजगार चला उसमें। 2000 रुपये काफी हम लोगों के लिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका के मांगज वार्ड में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। अचानक से कुछ लोगों ने एक मुख्य रास्ता बंद कर दिया है, जिसके बाद वार्ड पार्षद भज्जू पटेल के नेतृत्व में आज एक शिकायत दर्ज कराई गई और कार्रवाई की मांग भी। दमोह नगर के मांगज वार्ड मुस्किबाबाद क्षेत्र में एक मुख्य सड़क पर कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद आम जनमानस को निकलने के लिए कोई रास्ता शेष नहीं रह गया है। इस बात की शिकायत को लेकर वार्ड पार्षद के साथ स्थानीय लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां इनके द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और सड़क पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग भी की गई है। हम मांगन वार्ड नंबर 4 से आए हम लोग। तो मांगन वार्ड नंबर 4 सतफरिया मोहल्ला में बाबू पटेल के द्वारा शासकीय भूमि जो आम रास्ता था, करीब लगभग 80-82 लोग बाग वहाँ से जाते आते थे। लॉकडाउन के समय में उस बाबू पटेल ने उस जमीन पर वो आम रास्ते को बंद कर दिया गया, इसलिए SP साहब को आवेदन देने आए। धनीराम पटेल धनीराम पटेल मांगन वार्ड नंबर 4। जो बाबूलाल ने रास्ता बंद करी हुई है, तो आने जाने में दिक्कत जाती, बरसात चली, बच्चे नहीं आ सकती, न जा सकती है। कितने वर्षों से आप लोग वहाँ से कम से कम 55-56 की उम्र है, लेकिन हमारे पिताजी वगैरह भी निकला थे तो 80-100 साल पड़ती है, एक अपन अनुमान से। आम रास्ता है वो? आम रास्ता, मंदिर की जो जगह है उस पर कब्जा कर लिया? कब्जा नहीं किया, रास्ता गली की मतलब पहले से निकला था, लेकिन अभी कुछ 4-6 महीने हो गए जब से टोटल काटल से मतलब
लॉकडाउन के समय। हाँ, किसने बंद कर लिया? बाबूलाल। प्रशासन देखने लायक होगा कब तक कार्यवाही करता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिला अस्पताल में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय कर्मचारियों के द्वारा यहाँ वृक्षारोपण किया गया। दमोह जिला अस्पताल के पार्क में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। काफी वृक्ष लगाए गए। तमाम स्टाफ यहाँ मौजूद रहा। डॉक्टरों के द्वारा भी पेड़ लगाए गए। इसके अलावा स्टाफ के द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। इस संबंध में उपस्थित लोगों से हमने चर्चा की। स्वदेशी स्वाभिमान सुरक्षा स्वावलंबन अभियान इकाई दमोह के माध्यम से आज 23 जुलाई 2020 को स्वदेशी स्वाभिमान स्वावलंबन अभियान के तहत जिला अस्पताल प्रबंधन के माध्यम से जिला अस्पताल परिसर में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें हमारे जिले के जिला अस्पताल के भाई शैलेश जी और इनकी टीम ने सभी लोगों ने यहाँ 5 वृक्षों का रोपण किया और यह संकल्प लिया कि जब तक ये पौधे बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक हम एक पालक के रूप में इसकी देखरेख करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। यह संकल्प उन्हें दोहराया, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे, ऐसा हमारा प्रावधान है। हरियाली तीज का पर्व है, ऐसे में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर के जौलपुर नाके के समीप आज हरियाली तीज का उत्सव मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हरियाली तीज का उत्सव एक विशेष महत्व रखता है, जिसके चलते महिलाओं के द्वारा 16 श्रृंगार किए जाते हैं। भगवान राधा कृष्ण एवं शिव पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दमोह के जौलपुर नाके पर आज विशेष पूजन किया गया। किस तरह से हरियाली तीज का उत्सव मनाया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। किया जा रहा है। आज हम लोगों ने सब सखियों ने सोचे हरियाली तीज है तो छोटा सा प्रोग्राम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महिलाओं ने हरा हरा देखने के लिए हरी हरी साड़ियाँ पहने हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर थोड़ी सा आनंद, मतलब ज्यादा और जोर तोर से करते हैं हर वर्ष तो, मगर इस वर्ष थोड़ी सा कोरोना के चलते हुए थोड़ा सा कम रूप में, छोटे रूप में किया है। मिश्रा आंटी के द्वारा किया गया ये प्रोग्राम अच्छा लगा। हर साल होता है पर इस साल थोड़ी सा छोटे रूप में किया है हम लोग। आज हरियाली तीज के विषय में हम लोग ने राधा कृष्ण को तैयार करके छोटे से रूप में कोरोना के चलते हुए प्रोग्राम रखा है और हर साल प्रोग्राम बड़े रूप में रखते हैं, इसलिए कोरोना चल रहा है इसलिए थोड़े से रूप में रखा है, क्योंकि मतलब बीती हमारी खत्म ना हो, चलता रहे। हरी चूड़ियाँ पहनी हैं, हरी साड़ियाँ पहनी हैं, राधा कृष्ण को थोड़ा सा झुलाया भी है। आज है सावन तीज है, हमारे कृष्ण भगवान आज झूले में बैठे वृंदावन में, तो उनके दर्शन तो हम लोगों ने मन में कर लिए हैं और साक्षात हमारे लिए हाजिर है। इस अवसर पर महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और हरियाली तीज का उत्सव मनाया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया निर्णय, शनिवार और रविवार रहेगा पूर्णतः लॉकडाउन। दमोह के कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर के साथ अमृता गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, 2 मरीजों पर मामला दर्ज। गाता के सरपंच पर ग्रामीणों से मारपीट, गाली गलौज का आरोप, ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कराई शिकायत दर्ज। कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, दर्जनों के पूर्ण लॉकडाउन की रखी मांग। देहा थाना अंतर्गत अज्ञात शख्स की पत्थर पटक कर हत्या। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।